मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम प्रभु की कृपा से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे जो विष्णु जी का स्वरूप है। हमारे देश में मुख्य 4 प्रसिद्ध धाम हैं: जगन्नाथपुरी जी, रामेश्वरम, द्वारकानाथ जी व बद्रीनाथ जी। तो हम बद्रीनाथ जी के आज दर्शन करने के लिए हम चलेंगे। बद्रीनाथ जी का मंदिर उत्तराखंड में नर और नारायण 2 पर्वतों की श्रृंखला के बीच में स्थित है और ये मंदिर अलक नदी तट पर स्थित है। वहीं पर अलकनंदा नदी के साथ लक्ष्मण गंगा का भी मिलन होता है और बहुत ही भव्य स्थान है। उस नदी में लोग स्नान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप में ही है और भगवान शंकर जी ने बद्री नारायण जी की छवि एक शालिग्राम रूपी काले पत्थर के अंदर अलकनंदा नदी में ही खोजी थी। तब भगवान शंकर जी ने उसे वहीं पर स्थापित कर दिया था और इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने निर्माण किया था और स्वरूप पहले से स्थापित था। कहा यह भी जाता है कि 8वीं शताब्दी के अंदर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी, लेकिन बाद में चीन में बौद्ध धर्म का ज़्यादा फैलाव होने से उस मंदिर की तोड़फोड़ हुई। लेकिन इसको 16वीं सदी के अंदर फिर से इस मंदिर का निर्माण हुआ जो गढ़वाल के राजा ने किया और इसकी फिर से स्थापना हुई। ये मंदिर का जो दर्शन है वो अत्यधिक पुण्यदायी है। पहाड़ों के बीच में स्थित है, बड़ा मनोरम स्थान है और इस मंदिर के अब हम इतिहास की ओर चलते हैं। एक बार इसके अलावा पहले ये बताना चाहूँगा कि इस मंदिर में 3 स्वरूप हैं। पहला यानी 3 रूपों में विभाजित है। पहला है गर्भगृह, दूसरा है दर्शन मंडप और तीसरा है सभा मंडप। 3 इसके स्वरूप बने हुए हैं मंदिर के और मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां हैं और इसी मंदिर के प्रांगण में ही लक्ष्मी जी का मंदिर भी अलग से बना हुआ है। वो क्यों, हम इसके इतिहास की ओर जाएंगे कि एक बार जो पौराणिक कथा है हम उस पर विचार करते हुए चलेंगे। एक बार लक्ष्मी रूठ करके भगवान विष्णु से रूठ कर चली गई तो भगवान विष्णु खोजते हुए इसी केदार पर्वत पर पहुंच गए। क्योंकि ये शिव और पार्वती का स्थान है। जब केदार पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें वो स्थान बहुत अच्छा लगा। तब ये बालक रूप में रोने लगे और बालक रूप में ही क्रंदन सुन करके माँ पार्वती ने कहा उस बालक को गोद में ले लिया। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि आप अपनी ममता मत उड़ेलिए, क्योंकि भगवान शिव समझ गए थे। तो माँ पार्वती ने कहा क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसी समय बालक रूप में विष्णु भगवान ने कहा मुझे यही शिव स्थान, यही केदार पर्वत
चाहिए, यहाँ मैंने तपस्या करनी है। और जब ये उस बालक रूप विष्णु ने मांगा तो भगवान शंकर ने, पार्वती ने कहा कि ठीक है, इस स्थान पर आप तपस्या कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु वहीं पर तपस्या करने लगे। और जब लक्ष्मी को पता चला तो लक्ष्मी वहाँ आई। उस समय वो उस स्थान के चारों तरफ बेरों की झाड़ियाँ ज़्यादा थी, वृक्ष थे। तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वहीं पर लक्ष्मी जी प्रतिदिन विष्णु जी की सेवा करने लगी। और सेवा करते हुए विष्णु जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। इसीलिए उस जो बेरों की झाड़ियाँ थी, मतलब जो बद्री वन हुआ करता था, उसी बद्री वन के कारण ही इनका नाम लक्ष्मी जी ने ही बद्रीनाथ दिया। तब भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए और वहीं पर उन्होंने, भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी जी वहीं पर निवास करने लगे। इस स्थान का महत्व इस बात से भी बढ़ता है कि जब पांडव स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे उस समय इसी बद्रीनाथ जी में एक भीमशिला है। जब रास्ता बीच में बंद हो गया था तो दो पहाड़ियों के बीच में एक भीम जी ने शिला उठाकर रख दी थी। वो आज भी भीमशिला है और लोग उसका भी दर्शन करते हैं। इसके अलावा इसी बद्रीनाथ जी में ही एक गुफा में बैठकर श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा लिखी थी। और वेद व्यास जी जब तक महाभारत संपूर्ण नहीं हो गया तब तक वेद व्यास जी वहीं पर रहे और उन्होंने अपना बाकी का जीवन भी वहीं बताया, ऋषि गंगा के तट पर। वैसे तो उत्तराखंड का प्रत्येक स्थान, प्रत्येक मंदिर देवताओं और भगवान के मिलन का एक पवित्र स्थल है। उत्तराखंड के अंदर देवताओं, ऋषियों, भगवान का प्राकट्य बार बार हुआ है। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारकर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना चाहा, तब भी इसी बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर रघुनाथ जी का मंदिर है। शायद आपने भी दर्शन किए होंगे, अगर गए हैं तो उसी रघुनाथ मंदिर में ही श्री राम जी की स्वरूप स्थापित है। क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्म हत्या के कारण जो उनसे पाप हुआ था उसका प्रायश्चित भी उन्होंने वहीं पर किया था। कुल मिलाकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इसीलिए धाम कहा जाता है कि विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है। और अंदर मंदिर में भगवान विष्णु के नर और नारायण ये दोनों तरफ हैं, बीच में विष्णु जी हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर विराजमान है। मंदिर के बाहर ही सामने अलकनंदा नदी बहती है, जहां सभी लोग स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा भगवान को जो भोग लगता है वो प्रसाद वन तुलसी का व चने की दाल का वहाँ पर भोग लगाया जाता है। वही प्रसाद सबको मिलता है। और
भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद लोग वेद व्यास जी का स्थान, साथ में भीमशिला का दर्शन करने भी जाते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि बद्रीनाथ जी के भी चारों तरफ जहाँ जहाँ देवता और भगवान का मिलन हुआ, जहाँ जहाँ देवता आए, उन सब स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं। इसी प्रकार आप जब भी जाएं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और क्योंकि ये बद्रीनाथ जी हमारा 4 धामों में से एक धाम है, हम अपने वीडियो में पहले जगन्नाथ जी, श्री रामेश्वर धाम और आज हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। हम इससे अगले वीडियो के अंदर भगवान श्री द्वारकानाथ जी का धाम जो है उनके भी दर्शन करने जाएंगे। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। कोई गलती हो क्षमा करना। एक प्रार्थना है, कृपया अगर आपको ये सब अच्छा लगता हो, मेरे विचार अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी वीडियो आपके YouTube पर लगातार आती रहे। कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान बद्रीनाथ की जय। भगवान बद्रीनाथ की जय।